हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्क्रीन पर दिख रही है आपको एक मूवी का पोस्टर दिख रहा होगा। ओके। तो आप इस मूवी से भली भांति वाकिफ भी हैं कि आदि पुरुष मूवी है। और आजकल ये मूवी जो है काफ़ी चर्चा में भी है कि यह इस मूवी के अंदर जो डायलॉग्स बोले गए हैं वो काफ़ी खराब हैं, और इससे जो है रिलीजन को ठेस भी पहुंचती है। ओके। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने ये मूवी देख ली होगी, इसके डायलॉग्स भी देखे होंगे। ओके। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस मूवी के ऊपर बहुत सारे टीचर्स की डिबेट भी देखी होगी, और यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि ये इस तरह का कंटेंट है या इस तरह का कंटेंट जा रहा है इसमें। बट क्या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे क्या निचोड़ निकलता है या क्या पॉइंट्स निकलते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं? क्या आपने वो सब देखा? तो आज बेसिकली जो हम बात करने वाले हैं उसी चीज को लेकर बात करने वाले हैं कि इससे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पॉइंट्स निकल सकते हैं, इसका जो फाइनल क्रक्स है वो क्या क्या निकल सकता है। ओके। तो आपको एक बार मैं इस मूवी के कुछ डायलॉग्स से परिचित कराता हूँ। ये देखिए, इस तरह के डायलॉग्स इसमें है। ओके। और अब बात करते हैं कि भाई आर्टिकल 19। अब देखो, आर्टिकल 19 के अंदर हमें राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच है। बट क्या ऐसा है कि हम लोग एक दूसरे इंसान के फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को वायलेट कर सकते हैं? तो नहीं। ओके। तो ऐसा नहीं है। अब ये जो डायलॉग्स जो बोले गए हैं, अब देखो, मूवी बनी है आदि पुरुष, रामायण बेस्ड। ओके। अब सेकंड बुक है हिंदोज की। बट क्या वो इस तरह के जो डायलॉग्स इस मूवी में जो बोले गए हैं, क्या हिंदू लोग इनको बर्दाश्त करेंगे? तो नहीं। अब देखो, बहुत सी डिबेट ये भी है कि भाई इस मूवीज के अंदर से डायलॉग जो हैं इनको चेंज करने की बात भी चल रही है। अब वो जब भी होगा तब का तब देखा जाएगा। बट फिलहाल इस चीज से क्या क्या पॉइंट्स निकल सकते हैं हमारे एग्जाम से रिलेटेड, आज हम वो सब जानेंगे। ओके। आप लोगों ने दादी माँ की जैसी कहानियां बहुत सुनी होगी कि ये मूवी हो गई, ये मूवी हो गई, इस तरह का हो गया। बट इससे जो क्वालिटी कंटेंट जो निकलेगा, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके। क्योंकि मेन बात जो है ना, यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है। ओके। उसका अपना एक नेचर है क्वेश्चन पूछने का। ठीक है। वो कभी भी डायरेक्ट तरीके से किसी एक प्रॉपर टॉपिक पर क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो क्वेश्चन पूछता है इश्यूज पर। और अभी लेटेस्ट में इश्यू क्या है? ये मूवी है। अब इस मूवी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या नहीं है, वो हम आगे वीडियो में आपको सारा कुछ बता दूंगा। बट उससे पहले यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस निकलते हैं जो हमें देखने हैं कि इसके अंदर जो ये वर्ड्स जो बोले गए हैं, एक तरह से है तो हेट स्पीच ही भाई। कि हमारे जो पवित्र बुक है रामायण, उसके अंदर ऐसा कहीं भी ऐसे डायलॉग्स वगैरह नहीं है। तो हमारी ठेस पहुंचती है भाई हिंदू लोगों को। ओके। तो ये देखिए, तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया, इस तरह के डायलॉग्स इसमें बोले जा रहे हैं। ओके। तो एक तो फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो ये है कि क्या ये हेट स्पीच है अंडर आर्टिकल 19? ओके। क्या आर्टिकल 19 एब्सोल्यूट है या नहीं है? कंट्रोल कैसे कर सकते हैं इसे? एक है कि फिल्म बेस्ड हेड स्पीच, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हेड स्पीच क्या है? इंडिविजुअल बेस पर, एमपी एमएलए के बेस पर, या फिल्म बेस पर राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? क्या 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 इन्हें कोई किसी तरह की छूट दी गई है या नहीं दी गई है? ओके। तो ये सब चीजें, जो इतने जो डायमेंशंस हैं, ये सब डायमेंशंस इस एक मूवी से, इस एक पोस्टर से निकल के आते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में। ओके। अब बात करते हैं हम सबसे पहले आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 है क्या? आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट्स के अंदर राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच दिया हुआ है। ओके। अब इसके अंदर भी 6 पार्ट है। ठीक है, 6 सबसेक्शन है इसके। बट हमें बेसिकली जो अपने एग्जाम पॉइंट से जो इस इश्यूज को रिलेट कर रहा है, उसमें हम सिर्फ आर्टिकल 19A 19A को पढ़ेंगे, जिसमें हमें दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ओके। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, क्या ये एब्सोल्यूट राइट है? ओके। या फिर ये रिलेटिव है? मतलब, बट मतलब क्या है? मतलब ये है कि क्या हम इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं?
तो हाँ हम रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ये रिलेटिव राइट है, एब्सोल्यूट नहीं है। ओके, बट आर्टिकल 105 जो कि एमपीज के लिए है और आर्टिकल 194 जो एमएलए के लिए, उसमें उनको कुछ स्पेशल पावर दी हुई है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर। तो वो क्या पावर दी गई हैं, पहले हम वो देखते हैं। तो पहले मैं एक कंपैरिजन बता देता हूं आपको, आर्टिकल 19 के अंदर जो है और आर्टिकल 105 और 194 इसके अंदर जो भी दिया गया। तो आर्टिकल 19 के अंदर जो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो अप्लाई टू सिटीजन्स, वो सिर्फ सिटीजन्स पर एप्लीकेबल है। ओके, बट आर्टिकल 105 और 194 के अंदर जो दिया गया है वो एप्लीकेबल है एमपी और एमएलए पर। 105 में एमपी और 194 में एमएलए को। आर्टिकल 19 क्या है, ये फंडामेंटल राइट्स है। बट आर्टिकल 105 194 के अंदर जो है वो प्रेरोगेटिव पावर है, मतलब इनका विशेषाधिकार है, इन्हें कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं, कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं एक इंडिविजुअल से हटकर। ओके, थर्ड है कि ये एक्सप्रेशन जो ये देते हैं, उनकी जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव नेचर का है आर्टिकल 19 के अंदर। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मुझे बोलने का, अभिव्यक्ति का अधिकार अगर दिया गया है तो क्या मैं दूसरे व्यक्ति का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है क्या मैं उसका हनन करूं, क्या मैं उसको वॉयलेट करूं, तो नहीं। वो मेरा पॉजिटिव नेचर का होना चाहिए। मैं उसके भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का सम्मान करता हूं और खुद का भी। ओके, बट आर्टिकल 105 और 194 के अंदर बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नेचर का हो सकता है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर का क्यों हो सकता है, तो ये भी हम आगे जानेंगे। ओके, फर्स्ट हम कंपैरिजन कर रहे हैं इनके बीच में। और आर्टिकल 19 के अंदर फोर्थ है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आर पॉसिबल। तो हाँ, इसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि अगर मेरे किसी बोलने से, अगर मैं कहीं कुछ बोल रहा हूँ या भाषण दे रहा हूँ, उसकी वजह से किसी दूसरे इंसान के फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन का अगर वायलेशन होता है तो वो कोर्ट में जा सकता है, मेरे खिलाफ केस कर सकता है। ओके, तो उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हम लगा सकते हैं। बट आर्टिकल 105 194 के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। बट ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं जो हम नहीं लगा सकते वो सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर ही है। ओके, पार्लियामेंट के अंदर। बट पार्लियामेंट के बाहर अगर वो इस तरह का कोई करते हैं, स्पीच देते हैं जिससे दूसरे व्यक्ति के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन होता है, तो हम उसके विरुद्ध रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, केस कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर है एक क्वेश्चन उठता है कि वाई एमपी एंड एमएलए हैज प्रेरोगेटिव पावर एट दिस मैटर, मतलब इनको जो विशेषाधिकार दिया गया है वो क्यों दिया गया है, हम उसको ऊपर जानेंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट निकल कर आता है कि इन इंडिया पार्लियामेंट हैज सॉवरेन पावर, क्योंकि भारत के अंदर जो है जो संप्रभु शक्तियां है ना, जो वो पार्लियामेंट के अंदर है, जो संसद है वो संप्रभु है। ओके, दूसरा है कि लोकतंत्र के लिए एमपी और एमएलए के पास इस तरह के डिस्कशन या फिर कटु सत्य बोलना या फिर आलोचना करना, विचार विमर्श करना, इस तरह के राइट्स होने चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। ओके, अब ऐसा नहीं है कि वो लोगों की बातों को बोल रहे हैं, अब वो दूसरे किसी एमपी को वो बुरी लग जाए तो वो उसको रोके, तो इस तरह का कोई वो राइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस वजह से हमें एमपी और एमएलए को ये पावर दी हुई है। थर्ड है कि विदाउट एनी पॉलिटिकल प्रेशर एमपी एमएलए हैव दीज पावर टू सॉल्व द प्रॉब्लम पीपल। मेनली क्या होता है कि एमपी या एमएलए जो होते हैं वो जनता द्वारा चुने गए होते हैं। अगर पार्लियामेंट के अंदर अगर वो जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर अगर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो उन्हीं लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिन्होंने चुनकर भेजा है। ओके, तो बेसिकली वहां पर अगर वो प्रॉब्लम किसी चीज की बता रहे हैं ना, तो वो मेनली प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल्स, लोगों की समस्याओं को वहां पर बता रहे हैं। और लोगों की समस्याओं को बताने के लिए अगर उन्हें कोई रोक रहा है तो ठीक है, ये प्रोविजंस नहीं है, उन्हें मतलब बताने का अधिकार है। ओके, तो इस वजह से भी हमने उन्हें स्पेशल राइट्स दिए हुए हैं, विशेष अधिकार है। फोर्थ है कि दिस टाइप ऑफ प्रिविलेजेस इज गिवन ओनली इनसाइड द पार्लियामेंट, ये सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर ही है भैया। पार्लियामेंट के अंदर बहुत बार आपने पार्लियामेंट के अंदर भाषण वगैरह होते हैं तो बहुत बार आपने गाली भी सुनी होंगी, बहुत बार कोई किसी से गुस्से में बात करता है, कोई गाली भी दे देता है, तो इस तरह के जो वर्ड्स है उनके विशेषाधिकार के अंदर आते हैं। और वो सिर्फ इनसाइड द पार्लियामेंट है, नॉट की आउटसाइड। अगर आउटसाइड, अगर पार्लियामेंट के बाहर अगर इस तरह का भाषण देते हैं तो पब्लिक उनके खिलाफ केस भी कर सकती है भाई। ओके, फिफ्थ पॉइंट है कि दिस इज ओनली बेनिफिट इन डेमोक्रेसी बाय गिविंग प्रिविलेजेस टू पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। तो लोकतंत्र के लिए अच्छा भी है भाई
कि वो जनता की सेवक है, जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस तरह के राइट्स उनके पास होने भी चाहिए ताकि वो बेधड़क होकर अपनी आवाज उठा सकें सबके सामने। ओके। प्रेजेंटेशन फॉर पॉलिसी मेकिंग विदाउट फियर और फेवर, बिना किसी भय के, बिना किसी भय या किसी डर के वो नीति निर्माण में अपना सहयोग दे सके। जो लोगों के लिए अच्छी है, कोई पॉलिसी बनानी हो, लोगों के लिए अच्छी पॉलिसी है, तो उसे बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि और लोग जो हैं पार्लियामेंट के अंदर वो उन्हें रोके कि भाई आप नहीं बनाओगे। वो बना सकते हैं बिना किसी भय के, बिना किसी डर के। ठीक है। इस वजह से भी हमने उन्हें स्पेशल पावर दी हुई है। तो ये मेंस के रिलेटेड सारा मटेरियल है। ओके। तो कहीं पर आ सकता है या इस तरह की डिबेट आ सकती हो, तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं कि भाई हमने उन्हें विशेषाधिकार दिया ही क्यों है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब बात करते हैं मेन चीज जो ये मूवी है जिससे रिलेटेड हमें ये वीडियो बनाई है। ओके। तो मेन चीज यही है कि भैया जो उसमें जिस तरह के वर्ड्स बोले गए हैं, क्या वो हेट स्पीच के अंदर आते हैं? तो हाँ, क्योंकि भाई हेट स्पीच में है क्या, आर्टिकल 19 एक्सप्रेशन इज नॉट अगेंस्ट एनी कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, कम्युनिटी। क्योंकि जो हमें एक्सप्रेशन है ना, आर्टिकल 19 के अंदर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो दिया गया है, वो किसी एक स्पेसिफिक कास्ट, जाति के विरुद्ध, किसी धर्म के विरुद्ध, किसी भाषा के विरुद्ध या किसी समुदाय के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर जो ये वर्ड्स बोले गए हैं, इन्होंने जो डायलॉग्स वगैरह हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वो एक रिलीजन, एक प्रॉपर रिलीजन के विरुद्ध है? फॉर सपोज आप सपोज करिए जो इस मूवी के अंदर मेन एक्टर है, ठीक है, मेन एक्टर हो गया, एक्ट्रेस हो गई, वे दोनों क्या हैं? हिंदू हैं, जिन्होंने श्री राम एंड सीता जी का जो किरदार निभाया है वो दोनों हिंदू हैं। बट जिन्होंने रावण का किरदार निभाया वो कौन है? सैफ अली खान है। ओके। वो क्या है? वो मुस्लिम है। अब आप सपोज कीजिए कि भाई मान के चलो कि श्री राम जी और सीता जी का किरदार भी किसी मुस्लिम ने निभाया होता। ओके। तो क्या जो अदर, जो हमारे हिंदू रिलीजन है, उनके जो लोग हैं, क्या वो प्रोटेस्ट नहीं करते? क्या वो ये कहते नहीं कि ये हमारे रिलीजन के विरुद्ध है, ये एक प्रोपागंडा चला रहे हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीजें जो निकल कर आ सकती थी? ठीक है। क्या ऐसा नहीं होता? तो बिल्कुल होता। अभी भी यही सब चल रहा है कि भाई इन डायलॉग्स को चेंज करो, ऐसा तो कहीं भी नहीं है, आप हमारी भावनाओं के विरुद्ध ठेस पहुंचा रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, तो इस वजह से इसे हेट स्पीच के अंदर काउंट किया गया है। ओके। अब बात करते हैं कि अगर ये हेट स्पीच अगर फैल रही है तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो प्रॉब्लम्स ये हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये है कि भैया प्रॉब्लम आ सकती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की। ठीक है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने की उस प्रॉपर एरिया के अंदर। तो इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, हो सकता है हिंदू मुस्लिम में दंगे हो जाए। ठीक है, हो सकता है कि वो डायरेक्टर के ऊपर या फिर फिल्म को बैन करें, या फिर जिस भी तरह का कोई भी दंगा फसाद हो, उस तरह की चीजें हो सकती हैं। इंक्रीज सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा मिल सकता है। मोब लिंचिंग, भीड़ हत्या हो सकती है। हो सकता है कोई निकल कर जा रहा हो उसे मार दें। ठीक है। अब इस तरह की प्रॉब्लम्स इस हेट स्पीच से हो सकती है। ओके। तो अब एक क्वेश्चन यहां पर यह उठता है कि क्या हेट स्पीच हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है? तो हेट स्पीच जो है नॉट क्लियरली डिफाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियरली डिफाइंड नहीं है। बट कुछ लॉ हैं, कानून हैं, जिसमें बताया गया है, आईपीसी के कुछ सेक्शंस हैं जिसमें हेट स्पीच के बारे में, ठीक है, प्रोविजंस दिए हुए हैं। ओके। तो वो हम जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी तो उसके बारे में जानते चलेंगे। अंडरस्टैंड? अब बात करते हैं कि ये हेट स्पीच को लेकर, हेट स्पीच अब बात करते हैं कि एक तो इंडिविजुअल के एक्सप्रेशन हो गए, ओके, और एक हो गया फिल्म बेस्ड एक्सप्रेशन, कि फिल्म के अंदर जो दिखाया गया है, जिस तरह के एक्सप्रेशन दिए गए हैं उसमें, और एक जो व्यक्तिगत लेवल पर हमारे, मतलब मनुष्य, हमारे इंसान के लेवल पर, मतलब कि
एक व्यक्तिगत सतह पर उस पर जो एक्सप्रेशन है उसके लेवल पर हेट स्पीच क्या क्या हो सकती है। तो फर्स्ट ये है कि कोई इंडिविजुअल बेस पर सेंसर बोर्ड अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। ओके, बट फिल्मों के बेस पर सेंसर बोर्ड है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है तो उसके फर्स्ट पेज पर, फर्स्ट स्टार्टिंग में ही जब मूवी स्टार्ट होती है तो उसमें पहले ही मेंशन किया गया होता है कि फिल्म जो सेंसर बोर्ड है उसके द्वारा ये प्रमाणित है। ठीक है। और दूसरा है कि जो हेट स्पीच है इसके अंदर इंडिविजुअल बेस पर, ओके, जो हेट स्पीच दी हुई है वो गलत इंटेंशन से है। ओके, बट फिल्म बेस्ड जो एक्सप्रेशन है उसमें जो हेट स्पीच दी हुई है वो होती है एक तो या तो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को बताने के लिए या फिर लोगों में अवेयरनेस को फैलाने के लिए। ओके, तो ये एक डिफरेंस हो गया इंडिविजुअल एक्सप्रेशन और फिल्म बेस्ड एक्सप्रेशन में कि भैया कोई एक इंसान है वो अगर हेट स्पीच कर रहा है तो वो किस बेस पर कर रहा है, बैड इंटेंशन से। बट फिल्म के अंदर जो हेट स्पीच वगैरह की जाती है वो किस वजह से की जाती है, एक तो सोसाइटी प्रॉब्लम्स को बताने के लिए और लोगों के अंदर जागरूकता को बढ़ाने के लिए। ओके, और अगर वो हेट स्पीच कर भी रहे हैं तो भाई उनको देखने के लिए और चेक करने के लिए सेंसर बोर्ड अवेलेबल है फिल्म बेस्ड फिल्म के अंदर। ओके, बट इंडिविजुअल के बेस पर कोई सेंसर बोर्ड अवेलेबल नहीं है। अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं कि सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं इस जो हेट स्पीच है उसे रोकने के लिए। तो फर्स्ट तो यह है कि या तो हैंडल्स बनाओ, ठीक है, पॉजिटिविटी इन सोशल मीडिया, या पर हैंडल्स वगैरह टूल्स वगैरह बनाते हैं पॉजिटिविटी सकारात्मक को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर। दूसरा है कुछ एनजीओज वगैरह होंगे या सिविल सोसाइटी हैं जो कम्युनलिज्म, कॉर्डियलिटी, सामाजिक बंधुता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, वो अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं। लोगों के अंदर जो एटीट्यूड है कि भाई ये तो इस रिलीजन से है, ये इस रिलीजन से है, ये इस कास्ट से है, तो उस एटीट्यूड को चेंज करने की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट है कि इंक्रीज द आइडियोलॉजी ऑफ फ्रेटर्निटी, बंधुता की जो भावना है ना उसे बढ़ाओ। इंक्रीज लिबरलिज्म, उदारवाद पर बल दो। रिपोर्टिंग ऑप्शंस अवेलेबल, जैसे आजकल क्या है कि जैसे आप इंस्टाग्राम चलाते हो या फिर यूट्यूब पर चलाते हो उस पर रिपोर्टिंग ऑप्शंस दे रखे हैं, ओके, ओनर ने, कि भाई अगर आपको कुछ गलत लगे या उस कंटेंट गलत है तो उसमें आप रिपोर्ट कर सकते हो। तो रिपोर्ट करते हैं तो बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा किसी का चैनल बंद हो जाता है, किसी का अकाउंट जो है वो फिनिश हो जाता है, वो डिलीट हो जाता है। ओके, उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि सोशल मीडिया ओनर्स गिव मेमो टू रिमूव हेट स्पीच वीडियो एंड फोटो बाय द हेल्प ऑफ एआई। तो सोशल मीडिया के जो ओनर्स है ना उन्हें इस तरह के मानदंड देने चाहिए कि भाई जो वीडियो है या फोटो है उनको रिमूव कर दिया जाए जिसमें हेट स्पीच को बढ़ाया गया है, हेट स्पीच को दिखाया गया है, उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से उन्हें हटा दिया जाए। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। तो ये हमारे सॉल्यूशंस हो गए किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं ये आप एज इट इज मेंस में अपने लिख सकते हैं अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। ओके, अब देखो यहां पर एक मेंस का क्वेश्चन भी है कि वाई सो मच एग्जेप्शंस इन गिवन टू मूवीज फॉर हेट स्पीच, कि हेट स्पीच में इतना सारा उन्हें छूट क्यों दी गई है। जैसे हेट स्पीच में बहुत बार आप मूवीज के अंदर बहुत बार देखते हो कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नहीं बोलने चाहिए बट वो फिर भी बोल देते हैं और वो मूवी चलती भी है, बहुत बार वो सुपर हिट भी हो जाती है वो मूवी। तो ऐसा क्यों होता है। तो उस तरह की जो प्रोविजन जो एग्जेप्शंस दिए गए हैं उसको लेकर एक क्वेश्चन है। ओके, उस चीज को लेकर ये क्वेश्चन है। और व्हाट आर द सजेशंस इज गिवन एट इंडिविजुअल बेसिस टू इम्प्रूव इट, तो इसे हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसे सॉल्यूशंस क्या है कंट्रोल करने के लिए। ओके, तो इससे रिलेटेड ये मेंस के लेवल पर एक क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इसे ट्राई करिए। ओके, अब बात करते हैं कि वेब सीरीज के बेस पर हेट स्पीच क्या है। आपने देखा होगा कि जरूर नहीं है कि फिल्मों के अंदर ये हेट स्पीच हो, बहुत सारी वेब सीरीज हो गई या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जितने भी ये वेब सीरीज वगैरह आती हैं तो उनमें भी तो बहुत सारी न्यूडिटी, सेक्सुअलिटी, ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं। ठीक है, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो उसमें राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन जो है ना वो आर्टिकल 19 से इंस्पायर्ड है। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म वी कैन सी द न्यूडिटी देख सकते हैं, उसमें हेट स्पीच हो गया, सेक्सुअलिटी, ये सारी चीजें उसमें दिखाई जाती हैं। ओके, बट इस चीज से प्रॉब्लम क्या है,
बात है प्रॉब्लम की, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि भाई कोई सेंसर बोर्ड नहीं है। अब देखो फिल्म में और वेब सीरीज के अंदर क्या डिफरेंस हो गया कि फिल्मों के अंदर सेंसर बोर्ड अवेलेबल है, फिल्म में क्या है, सेंसर बोर्ड है, ठीक है। बट वेब सीरीज के अंदर कोई सेंसर बोर्ड नहीं है। दूसरा है कि ओटीटी इज इंटरनेट बेस्ड विच हैव नो लिमिट। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो इंटरनेट बेस्ड है और उसकी कोई लिमिट नहीं है, जरूर थोड़ी है। अब हम ये सर्च करें कि भाई ये जो कंटेंट है उधर साइड से आ रहा है तो हम उस पर बैन लगाए, बट पता चले कि वो दूसरी साइड से भी आ रहा है, अब कैसे देखेंगे, उसकी कोई लिमिट तो है नहीं। ओके, इन मॉडर्निटी वी ऑल यूज ओटीटी इन आवर डेली लाइफ। तो ऐसा हो गया कि हम ओटीटी प्लेटफॉर्म हमारा डेली लाइफ का एक हिस्सा बन गया है, बहुत सारी चीजें देखने लगे हैं लोग, ठीक है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोगों तक सब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई मूवीज देख रहा है, कोई वेब सीरीज देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कोई कार्टून देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। तो ये हमारे डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। ओके, एक है कि कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है और कोई कानून नहीं है इसको लेकर इंडिया के अंदर, इस वजह से भी एक समस्या है। अब देखो ये तो प्रॉब्लम हो गई भाई, ठीक है, बट सॉल्यूशंस भी हैं। अब हमें सॉल्यूशंस भी देने पड़ेंगे। अगर हम मेंस में क्वेश्चन लिख रहे हैं तो हमें उसे प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों चीजें बतानी पड़ेंगी। अब सॉल्यूशन ये है कि ऑल प्रोग्राम एट ओटीटी इज स्टैंडर्डाइज। अब उन्हें स्टैंडर्डाइज करना चाहिए। अब स्टैंडर्डाइज किस बेस पर करेंगे कि भाई एआई के बेस पर। जैसे बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि कोई मूवी या फिर कुछ भी आप देखते हैं तो आपको एक पॉपअप विंडो आती है, उसमें आपको दिखाया जाता है कि क्या आप 18 प्लस हैं या नहीं है, ठीक है। अगर आपने 18 प्लस क्रॉस हो गए हैं एज, ठीक है, तो ही आपको वो चीज दिखाई जाएगी। अगर आप 18 ईयर से कम है तो आपको वो चीज दिखाई नहीं जाएगी। ओके, तो ऐसा आप लोगों ने बहुत कुछ देखा होगा। तो इस तरह के स्टैंडर्ड्स हमें बनाने चाहिए। ओके, दूसरा है कि एस्टेब्लाइज ए रेगुलेटरी बॉडी। एक रेगुलेटरी बॉडी बनानी चाहिए जो इस पर नजर रखे, ठीक है, उसके लिए कानून बनाए। बाय द हेल्प ऑफ एआई, एआई के बेस पर ब्लॉक करना चाहिए इस तरह के मटेरियल को, वीडियो को, फोटोज को जिसमें सेक्सुअलिटी दिखाई जाए, न्यूडिटी दिखाई जाए। ओके, एक है कि टू गिव डॉगरीज, मतलब क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट, ठीक है, कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस तरह का चीजें हमें देखनी चाहिए। और आईटी मिनिस्ट्री या कम्युनिकेशन जो मिनिस्टर्स है, जो मिनिस्ट्री मंत्रालय है, उनको ओटीटी ऑपरेटर्स को ये चीजें जो डॉगरीज हैं ये देने चाहिए कि भाई इस तरह की चीजें होनी चाहिए इंडिया के अंदर, इस तरह की चीजें हमें आप नहीं दिखाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर ये जो ऊपर जो हमने जी मटेरियल जितने भी हमने पॉइंट्स बताए, अगर ये सब चीजें जो ओटीटी ओनर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, वो अगर नहीं करते हैं, ठीक है, अगर ये फेल होते हैं, असफल होते हैं ये सब चीजों को लागू करने में, तो हमें इन ओटीटीज को बैन कर देना चाहिए इंडिया के अंदर। ओके, तो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, सॉल्यूशंस बताए, अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं, अब इस चीज को लेकर कुछ क्वेश्चंस हैं मेन से रिलेटेड। अब क्वेश्चन ये है कि इन योर ओपिनियन ओटीटी बेस्ड एक्सप्रेशन इज द ब्रीच ऑफ आर्टिकल 19। तो हाँ, ये ब्रीच है क्योंकि वहां पर सेक्सुअलिटी, न्यूडिटी, ठीक है, हेट स्पीच, इस तरह की चीजें दिखाई जाती हैं। इफ यस देन प्लीज गिव सम सजेशंस टू कंट्रोल इट। अब मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, सॉल्यूशंस बताए, तो वो चीज आप यहाँ पर कोट कर सकते हो, वो चीज आपको लिखनी है, लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। ओके, इस तरह के हैंडल्स, टूल्स, डॉगरी, ये सब हमें बनाने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपेयर आर्टिकल 19 विद आर्टिकल 105 एंड टेल अस। ओके, टेल अस व्हाई MP and MLA has these type of such extraordinary power while normal peoples have no rights of such type discussed। अब देखो आर्टिकल 19 का कंपेयर करा दिया आर्टिकल 105 या फिर 194 से, और यही बताया है कि भाई MP and MLA को इस तरह कुछ एक्स्ट्रा पावर क्यों दी गई है, जबकि जो नॉर्मल पीपल्स है उनके पास ये राइट्स नहीं है। तो उसके बारे में डिस्कस करना। तो ये क्वेश्चन जो आप इजिली इस वीडियो से डिकोड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो ये जो क्वेश्चंस हैं ये मेंस मटेरियल बेस्ड है। हो सकता है कि इस बार का जो मेंस एग्जाम हो तो उसके जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन से, या फिर हो सकता है इनमें से कुछ ना कुछ रिलेटेड कंटेंट आ जाए। तो आप इस वीडियो में जो कुछ दिखाया है वो आप आराम से कोट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं कि हमने इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट देख लिए,
कि भाई क्यों, किस तरह से हमें ये चीजें करनी चाहिए, हेट स्पीच क्या है, ठीक है, फिल्म बेस्ड क्या है, ओटीटी बेस्ड किस चीजें है। ओके, हमने रोकने के उपाय देखे, प्रॉब्लम्स देखी, सॉल्यूशंस देखे, मेंस के क्वेश्चन देख लिए। अब बात करते हैं क्या इस हेट स्पीच ये जो चीज है वो कॉन्स्टिट्यूशन में तो क्लियर डिफाइंड है नहीं, बट कुछ आईपीसी के सेक्शंस हैं जिसमें ये बताया गया है, तो इसके कुछ लीगल एस्पेक्ट्स भी देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, बात करते हैं इसके लीगल एस्पेक्ट्स की। तो एक है आईपीसी सेक्शन 153A, जिसमें दिखाया गया कि अगर हम किसी प्रमोट करते हैं एनमिटी बिटवीन ग्रुप्स के बीच में या ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ या रेजिडेंस के बेस पर, तो वो इसके अंदर आएगा कि भाई आप हेट स्पीच, आप घृणा वाक्य, आप दुर्भावना फैला रहे हो लोगों के बीच में, आप द्वेष को, कलह को बढ़ावा दे रहे हो। ओके, अगर आप या तो रिलीजन को लेकर या फिर रेस को लेकर, प्लेस को लेकर, बर्थ कहाँ पर हुआ है, रेजिडेंस, उसके रहने को लेकर, ठीक है, दुर्भावना या फिर घृणा वाक्य या फिर इस तरह की कोई स्पीच देते हैं, तो वो इसके विरुद्ध है, अगेंस्ट है। सेकंड है कि सेक्शन 295A, इसमें क्या है कि अगर आप किसी प्रॉपर रिलीजन की इंसल्ट कर रहे हैं या फिर रिलीजियस बिलीफ, या देखो अब ये जो मूवी है आदिपुरुष मूवी, अब ये किस पर बेस है, रामायण पर बेस पर। रामायण सेक्रेट बुक है किसकी, हिंदूज की पवित्र ग्रंथ है, बुक भी है। ओके, अब उसके प्रति लोगों की आस्था भी है। अब इस मूवी में सबसे ज्यादा जो प्रहार किया गया है, जो उसे गलत तरीके से दिखाया गया, वो किसको दिखाया गया है, हिंदूज की बिलीफ्स जो है, रिलीजियस बिलीफ्स है, ठीक है, उनके रिलीजन का, उनके बिलीफ्स का, उनका गलत तरीके से दिखाया है इन्होंने। तो ये हेट स्पीच हो गई। तो मेनली ये देखो, ये जो डायरेक्ट तरीके से इसको दिखाता है। और नेक्स्ट है सेक्शन 298, ये क्या, अटरिंग वर्ड फॉर रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ ए पर्सन। अब मान चलो कोई अलग अलग वर्ड्स बोलते हैं हम किसी चीज को लेकर, ठीक है, उसके रिलीजन को लेकर, जैसे इसमें देखा है कि तेरे बुआ का बगीचा है क्या, जो यहाँ घूमने के लिए चला आया। ओके, या फिर और देखो इसमें ये दिखाया हुआ है कि भाई कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। क्या इस तरह के डायलॉग्स रियल में रामायण में है? तो नहीं। तो ये एक तरह से हिंदू के लोगों की बिलीफ्स जो है, उनके जो रिलीजियन है, उनके ऊपर प्रहार किया गया है। ओके, तो उनके ये गलत वर्ड्स लगाए गए। तो हमने इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट देखा, ठीक है, आर्टिकल 19 देख लिया, उसके अंदर ये सारी चीजें हैं, ठीक है, आर्टिकल 19 के अंदर ही हेट स्पीच वगैरह उसके प्रोविजंस देखे। ओके, अब देखो एक रिकैप मारते हैं हमने क्या क्या देखा, तो यहां पर ये वीडियो समाप्त होती है, अंडरस्टैंड। अब एक रिकैप मारते हैं, हमने आर्टिकल 19 देख लिया, ठीक है, मेनली जो इस मूवी से रिलेटेड है वो है आर्टिकल 19A, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ओके, हमने आर्टिकल 19 की कंपेयर करा दी आर्टिकल 105 से और 194 से, जो उनको स्पेशल राइट्स दिए हुए हैं, क्यों दिए गए हैं, उसके बारे में चर्चा की। ओके, हमने हेट स्पीच देखी कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है या नहीं, क्लियरली मेंशन नहीं है, बट ये मेंशन कहां पर है, आईपीसी सेक्शन है उसमें दिया गया है। ओके, अब हमने इंडिविजुअल के बेस पर और एक फिल्म के बेस पर हेट स्पीच पर कंपेयर कराया, ठीक है। हमने ओटीटी बेस्ड हेट स्पीच की चर्चा की, अंडरस्टैंड, इसकी प्रॉब्लम्स क्या है, सॉल्यूशन क्या है, उसके बारे में चर्चा की। ओके, मेंस से रिलेटेड, मेंस एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे, आप इन्हें कर सकते हैं इजीली, आराम से। ओके, हमने इसके जो हेट स्पीच है इसके लीगल एस्पेक्ट्स देखे, ठीक है। अब देखो इतना कुछ ब्रीफ में बताया है, अब ये आपका मेन से रिलेटेड मटेरियल है। आप और भी वीडियोज, और भी बहुत सारे वीडियोज आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, जिसमें स्टोरी टाइप बता दिया है कि भाई मैंने भी देखी है, बहुत सारी वीडियो हैं कि आदिपुरुष मूवी आई है, उसमें ये कंटेंट दिया गया, ये है वो है, ठीक है। बट आपको ये अपने दिमाग में रखना है कि किस वीडियो से हमें मेरे एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट मिल रहा है, मुझे उस चीज पर फोकस करना, उस वीडियो को देखना है। ओके, जहां से मैं अपने एग्जाम को डिकोड कर सकूं, अपने क्वेश्चंस को, जो एग्जाम मेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, उसे डिकोड कर सकूं, उसे हल कर सकूं, उसको सॉल्यूशन देख सकूं। तो
मैं आपको पहले बता चुका हूं